हम खुश होने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाते। हम खुश तब होते हैं जब हम खुश होना चाहते हैं। यह हर किसी की जिंदगी में होता है। आपकी और हमारी जिंदगी इसी तरह बीत जाती है। छोटी छोटी खुशियां, बड़ी बड़ी खुशियां। देखा जाए तो हर ओर खुशियां कतरों में बिखरी हैं। आप ही तो उन्हें समेट नहीं पाते। कभी उठे हो आप मुस्कुराते हुए। कभी गौर किया है आपने कि सुबह कितनी खूबसूरत होती है। दिन में ऐसी बहुत सी खुशियों को जाने कितनी बार आपने नजरअंदाज किया है। आज से आप हर जगह खुशियों की तलाश कीजिए। खुशियों के कतरों को तलाश कीजिए। सबसे पहले अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए और इसे पढ़ते हुए खिलखिलाइए। मुस्कान हर चेहरे पर अच्छी लगती है। खुद पर विश्वास ही वह आधार है जिस पर हमारी सफलता की इमारत खड़ी होती है। आत्मविश्वास हमें कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत देता है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह विश्वास हमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। खुद में विश्वास होने पर हम न केवल दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित कर पाते हैं बल्कि खुद के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जीवन का हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जिंदगी में मिले अनुभव हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। कुछ सबक खुशियों से मिलते हैं तो कुछ दर्द से। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जिंदगी के सबक हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सही और गलत का अंतर समझने में मदद करते हैं। इसलिए जीवन के हर सबक को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। गौतम बुद्ध से एक बार उनके प्रिय शिष्य ने पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इसका मूल्य पता करके आओ, पर इसको बेचना नहीं। शिष्य बाजार में एक अमरूद बेचने वाले के पास गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। उसने कहा, इसके बदले 12 अमरूद ले जाओ। फिर वह एक आलू बेचने वाले के पास पहुंचा। उसने उसकी कीमत 1 बोरी आलू लगाई। इसके बाद वह एक सुनार के पास गया तो उसने झट से कहा, 50 लाख में मुझे बेच दो। मना करने पर उसने 2 करोड़ तक मूल्य लगाया। आगे वह शिष्य एक हीरा जौहरी के पास गया। जौहरी ने पहले एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस पत्थर को, जो कि रूबी थी, उस पर रखकर उसकी परिक्रमा की और माथा टेका। फिर कहा, कहां से ले आई यह बेशकीमती रूबी? इस पूरे राज्य को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हैरान परेशान शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, जीवन रूबी है, पर ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, अपने ज्ञान और अपनी समझ से ही तुम्हारी कीमत लगाएगा। अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई हमारी सही कीमत नहीं आंकता। अपनी निगाहों में अपना मूल्य कभी कम नहीं होने देना चाहिए।